हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। ओके, तो आज का टॉपिक है अपना विद्युत बल व गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना देखने वाले हैं कि इनमें कौन सी समानताएं हैं और कौन सी असमानताएं हैं। उन दोनों के बारे में अपन इस लेक्चर के अंदर डिस्कशन करेंगे। ओके 11th क्लास के अंदर आप पढ़ चुके हैं गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। आप अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार के पिंडों के अंदर लगता है, कितना लगता है, वो सारी चीज़ें आप डिटेल से स्टडी कर चुके हैं। और अपनी जो पिछली जो क्लासेज हैं उनके अंदर आप विद्युत बल के बारे में स्टडी कर चुके हैं। तो अब अपन इन दोनों बलों के अंदर कंपेयर करते हैं और साथ में अपन ये भी देखेंगे दोनों में समानताएं क्या हैं और असमानताएं क्या हैं। तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं समानताओं के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, समानता टॉपिक विद्युत बल व गुरुत्वाकर्षण बल। देखिए समानताएं क्या हैं। सबसे पहले समानता देखते हैं। ये जो दोनों बल हैं, दोनों बल लंबी दूरियों तक कार्य करते हैं। आप निर्वात के अंदर देखना चाहते हैं तो दोनों बल निर्वात के अंदर लंबी दूरियों तक कार्य करते हैं, इन्फिनिटी तक कार्य कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है दोनों बलों के जो द्रव्यमान हैं वो कितने हैं। जैसे आप गुरुत्वाकर्षण बल की बात करते हैं तो कहाँ तक कार्य करता है, काफ़ी लंबी दूरी तक काम करता है, ठीक है। उसके बाद में वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है मीडियम की वजह से। ऐसे ही अपन जब विद्युत बल की बात करते हैं वह भी लंबी दूरियों तक कार्य करता है निर्वात के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहला तो आप लिख सकते हैं कि ये जो दोनों बल हैं वो लंबी दूरियों तक कार्य करते हैं। ओके, पहली समानता। दूसरी समानता, ये दोनों जो बल हैं विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल, जो बीच की जो दूरी होती है, जैसे मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास एक स्मॉल m1 द्रव्यमान है और एक स्मॉल m2 द्रव्यमान है। इन दोनों पिंडों की जो मध्य की जो दूरी है स्मॉल r, इस स्मॉल r दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती नियम की पालना करते हैं। आपने देखा भी है इन दोनों बलों के अंदर जो फॉर्मूले आते हैं। अब जब अपन गुरुत्वाकर्षण बल की बात करते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल के अंदर तो फॉर्मूला आता है F G = G लगा देता हूँ ताकि अपने को पता लग जाए गुरुत्वाकर्षण बल की बात हो रही है। G m1 m2 अपॉन r²। ऐसे ही आप विद्युत बल की बात करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे विद्युत बल के अंदर क्या होते हैं, आवेश होते हैं। Q1 और Q2 मैंने दो आवेश लिए, उनकी जो मध्य की दूरी है वो स्मॉल r है। यहाँ पे जो हमारे पास फॉर्मूला आता है F कितना आ जाता है, के Q1 Q2 अपॉन r², ये वाला फॉर्मूला आ जाता है। आप यहाँ पे इन दोनों फॉर्मूले से देख भी सकते हैं कि यहाँ पे भी हमारे पास दूरी नीचे आ रही है, इसमें भी दूरी और स्क्वायर भी हो रहा है। तो कह सकते हैं कि दोनों बल दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अगला जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, ये जो दोनों बल हैं वो दोनों वस्तुओं के सेंटर टू सेंटर लगते हैं। मतलब आपने यहाँ पे आवेश लिए तो वो जो आवेश ले रखा है उसके सेंटर से दूसरे आवेश के सेंटर तक, केंद्र तक लगते हैं। और इसी प्रकार से आप यदि कोई भी दो पिंड ले रखे हैं जिनके द्रव्यमान m1 और m2 हैं, उनके केंद्र से लेकर दूसरे के केंद्र तक लगते हैं। तो जो बल केंद्रीय होते हैं, केंद्रीय बल कौन से होते हैं, वो बल जो सेंटर टू सेंटर लगते हैं उन्हें केंद्रीय बल कहते हैं। और जो बल केंद्रीय बल होते हैं वे संरक्षी प्रकृति के होते हैं। वो संरक्षी प्रकृति के होते हैं, मतलब उनके विरुद्ध किया गया कार्य हमेशा हमेशा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, ठीक है। जब भी हम इन बलों के विरुद्ध कार्य करते हैं, यहाँ पे जो किया गया कार्य होता है वो हमेशा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो ये हमारे पास 3 पॉइंट हो गए विद्युत बल व गुरुत्वाकर्षण बल के अंदर। विद्युत 3 पॉइंट कंप्लीट हो गए हैं। अगला जो पॉइंट है, ये दोनों बल संरक्षी प्रकृति के होते हैं। ये मैं इसी के अंदर आपको थर्ड वाले के अंदर ही बता चुका हूं, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं असमानताओं की बात करते हैं। असमानता साथ साथ में यदि आपको नोट्स बनाने हैं तो जैसे बोल रहा हूं वैसे बना सकते हैं। असमानताओं की बात करते हैं। असमानताएं देखिए, एक साइड में तो आप लिख लीजिए विद्युत बल लिख लीजिए, एक साइड में गुरुत्वाकर्षण बल लिख लीजिए। तो इस साइड में तो मैं विद्युत बल की बात करूंगा, इस साइड में मैं गुरुत्वाकर्षण बल की बात करूंगा, ठीक है। विद्युत बल दो आवेशों के कारण लगता है। आपने देखा भी है, जब भी अपन ने कूलाम बल नियम की बात की है तो कूलाम नियम क्या बताता है, कूलाम नियम बताता है कि जो दो आवेश है हमारे पास, दो आवेश स्थिर अवस्था के अंदर होने चाहिए और उनके मध्य जो लगने वाले जो बल की वैल्यू होती है वो अपनी इस फॉर्मूले से निकालते हैं। कूलाम का ये तो नियम है ये, ठीक है। यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ जो विद्युत बल है वो दो आवेशों की वजह से, ये दो आवेशों के कारण उत्पन्न होता है। और ये किसकी वजह से उत्पन्न होता है, ये दो द्रव्यमानों की वजह से उत्पन्न होता है, ये दो द्रव्यमानों की वजह से, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल नेचर के अंदर जितने भी पिंड हैं वो सभी एक दूसरे पे गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहे होते हैं। हमें हमारा जो बल है, हम भी किसी पे गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहे हैं, लेकिन हमारा जो बल है वो इतना प्रभावी नहीं होता है क्योंकि हमारा द्रव्यमान काफी कम है कंपेयर टू अपन। यदि पृथ्वी के वाले बल को अपन महसूस कर सकते हैं तो अपने वाले को नहीं कर पाएंगे क्योंकि पृथ्वी का जो आकार है हमारे कंपेयर में तो काफी ज्यादा है। तो हम पृथ्वी वाले को तो महसूस कर लेते हैं। कभी भी अपन किसी भी वस्तु को ऊपर की ओर उछालते हैं तो वापस नीचे जाती है, किसकी वजह से जाती है, वो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से जाती है, ठीक है। और ये केवल कहां पे लगेंगे, जब हमारे पास आवेशित वस्तुएं होंगी, केवल हमारे पास आवेशित वस्तुएं होंगी।
तभी ये वाले पिंड ये वाले बल हैं लगते हैं। इसके बाद में है हमारे पास सेकेंड पॉइंट, ये जो हमारे पास विद्युत बल है वो कहां पे किस प्रकार की प्रकृति रखते हैं, प्रकृति की बात करते हैं, किस प्रकार की प्रकृति रखते हैं। हमने अभी तक बात की है आकर्षित भी कर सकते हैं दो आवेश, प्रतिकर्षित भी कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि विद्युत बल दो प्रकार की प्रकृति रखते हैं, आकर्षण की व प्रतिकर्षण की। तो ये दो प्रकार की प्रकृति रखते हैं, आकर्षण और प्रतिकर्षण। गुरुत्वाकर्षण बल है वो केवल एक ही प्रकार की प्रकृति रखता है, आकर्षण की। हमेशा आपने देखा होगा जब भी आप किसी भी वस्तु को पृथ्वी के ऊपर से छोड़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो पृथ्वी है ऊपर की ओर उछाल देती है, उसको हमेशा अपनी ओर खींचती है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि उसकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, आकर्षण की होती है। तो गुरुत्वाकर्षण बल है वो हमेशा हमेशा आकर्षण प्रकृति का होता है। ये वाला जो विद्युत बल है इसकी जो वैल्यू ज्ञात करते हैं वो अपन किसके नियम से ज्ञात करते हैं, कूलाम के नियम से ज्ञात करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है हमारे पास F इज इक्वल टू, जो आपके पास सामने लिखा हुआ है ये वाला फॉर्मूला, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और यहाँ पे जब अपन गुरुत्वाकर्षण बल का मान ज्ञात करते हैं तो न्यूटन का जो शास्त्रीय गुरुत्वाकर्षण का नियम है उससे ज्ञात करते हैं, F G इक्वल टू G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, इससे ज्ञात करते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद में बात करते हैं ये जो हमारे पास विद्युत बल है वो माध्यम पे डिपेंड करता है या नहीं करता है। तो लास्ट क्लास के अंदर अपन ने बात की भी थी कि ये वाला जो विद्युत बल है वो माध्यम पे डिपेंड करता है, ये वाला माध्यम पे डिपेंड करता है, माध्यम पर निर्भर करता है, ये वाला नहीं करता, ये नहीं करता। ये आप कहीं पे भी देखेंगे हर जगह आपको गुरुत्वाकर्षण बल की वैल्यू एक ही मिलेगी। हाँ, डिपेंड करता है, हाइट पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे आप पृथ्वी के तल से जैसे जैसे ऊपर जाने लगते हैं वैसे वैसे गुरुत्वाकर्षण बल की वैल्यू कम होने लग जाती है। लेकिन यदि आप पृथ्वी की हाइट, पृथ्वी के तल से आप कुछ हाइट पे खड़े हैं, मान लीजिए 10 मीटर की हाइट पे खड़े हैं, तो 10 मीटर की हाइट में और पृथ्वी के तल और आप जहां पे खड़े हैं उसके बीच में मैं कुछ रख देता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने ये मार्कर रख दिया, थोड़ा बड़ा है छोटा सा ही, थोड़ा बड़ा है, मतलब इस पूरे स्थान को फिल कर रहा है। तो आपके ऊपर आप यहां हैं तो आप पे लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल इस पृथ्वी के द्वारा उतना ही लगेगा जितना निर्वात के अंदर लगता है या किसी दूसरे माध्यम को लाने पे लगता है। तो कहने का मतलब गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पे डिपेंड नहीं करता है और ये वाला माध्यम पे डिपेंड करता है। इसके बाद में बात करते हैं कि ये दोनों बल एक दूसरे से कितने ताकतवर हैं, कौन सा ज्यादा ताकतवर है उसकी बात करते हैं। तो सब हमारे नेचर के अंदर 4 मूलभूत बलों के बारे में डिफाइन कर रखा है। कौन से हैं? गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, नाभिकीय बल और लास्ट है दुर्बल नाभिकीय बल। सबसे स्ट्रॉन्ग तो होता है नाभिकीय बल होता है, तो वो नाभिक के अंदर लगता है। दुर्बल नाभिकीय बल भी वो नाभिक के अंदर ही लगता है जब वो उसकी रेडियोएक्टिविटी की घटना होती है। तो उन दो की तो बात करेंगे नहीं, वो आप देख भी नहीं सकते हैं। तो कौन से बल दो देख सकते हैं आप? केवल गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत बल देख सकते हैं आप। ठीक है, ओके। तो आप यहां पे बताना चाहें कि कौन सा इनसे ज्यादा, मतलब ये वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या ये वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो तुलना करने पे हमें पता लगता है कि ये वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो इसके कंपेयर में 10 की पावर 36 गुना कम होता है। मतलब ये 10 की पावर 36 गुना ज्यादा होता है। मतलब आप इसको 1 लेते हैं तो ये 10 की पावर 36 गुना इससे ज्यादा निकलेगा। मतलब FE अपॉन FG इज इक्वल टू 10 की पावर 36। मतलब FE इज इक्वल टू 10 की पावर 36 इंटू FG। मतलब गुरुत्वाकर्षण बल का ये कितना गुना होता है? 10 की पावर 36 गुना ज्यादा होता है। नाभिकीय बल कितना गुना होता है? 10 की पावर 39। इससे गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना कर रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण बल से नाभिकीय बल होता है वो 10 की पावर 39 गुना ज्यादा होता है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग तो कौन होता है? नाभिकीय बल। उसके बाद में कौन होता है? विद्युत बल। उसके बाद में दुर्बल नाभिकीय बल और लास्ट में गुरुत्वाकर्षण बल। नाभिकीय बल की भी बात, दुर्बल नाभिकीय की भी बात कर लेते हैं, वो होता है 10 की पावर 13 गुना ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये हमारे कंपैरिजन थे इनके अंदर। ये हमारी 4 समानताएं हो सकती हैं, ये वाली समानताएं थी और ये हमारे पास असमानताएं आ गई हैं। ठीक है, इसके बाद में कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं कि सर कहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, कहाँ पे ये वाला बल लगता है, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। तो गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में तो आप देखते ही रहते हैं। नेचर पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी की सतह के ऊपर जो भी वस्तुएं रखी हुई हैं सारी की सारी गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ही पृथ्वी की सतह पे स्थित हैं। आप जब भी किसी वस्तु को ऊपर की ओर उछालते हैं या छोड़ते हैं, या आपने देखा होगा ऊंचाई से जो जल है वो नीचे की ओर ही बह के आता है। पहाड़ों पे कोई बारिश के टाइम में जल गिरता है तो वो हमेशा नीचे की ओर ही आता है, न कि ऊपर की ओर चढ़ता है। या अपन पानी, घर पे पानी की जो टंकी है उससे आप जैसे वॉल ऑन करते हैं, आपने कोई एक नल ऊपर पाइप ऊपर की ओर लगा दिया, एक नीचे की ओर लगा दिया, तो ऊपर वाले में नहीं जाता है, नीचे वाले में आता है। तो उसका रीजन क्या होता है? सभी के कारण है, जितने भी मैंने बोले हैं वो सारे के सारे गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ही होता है। ठीक है, इसके अलावा ये तो आप अच्छी तरह से देखते आ रहे हैं, शुरुआत से देखते आ रहे हैं। विद्युत बल कौन सा होता है? विद्युत बल जो आप 11th क्लास के अंदर घर्षण के बारे में पढ़े थे वो विद्युत बल ही था। ध्यान से समझने की बात है। देखिए, अच्छी तरह से आप दोनों में कंपेयर कर सकते हैं, दोनों में पता लगा सकते हैं कि ये वाला गुरुत्वाकर्षण है और ये वाला विद्युत बल है। दो तो आपको देखने को नहीं मिलेंगे।
दोनों नाभिकीय बल होते हैं, एक नाभिक के अंदर लगता है और एक जब रेडियो एक्टिव मतलब नाभिक टूटता है तो उस समय लगता है। अब दो बच गया हमारे पास, गुरुत्वाकर्षण बल बच गया और विद्युत बल बच गया। इसमें ही अपने को पता लगाना है कि कौन सा। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में आप जानने लग गए कि गुरुत्वाकर्षण बल कौन सा होगा, जब भी पृथ्वी किसी वस्तु को खींचेगी वो गुरुत्वाकर्षण बल होगा, ठीक है। और जितने भी बल बच के, जितने भी आप देखते हैं सारे के सारे विद्युत बल होते हैं। किस प्रकार से आप देख सकते हैं, जब घर्षण लगता है, जैसे हमारे पास ये एक सतह है और इसके ऊपर कोई दूसरी सतह है, मैं डॉट डॉट करके कर देता हूं, ये दूसरी सतह है। जब ये दोनों सतह एक दूसरे की इस प्रकार से आपेक्षिक गति करती हैं तो यहाँ पे क्या लगता है, घर्षण बल लगता है। घर्षण बल लगेगा तो यहाँ पे इसके ये दोनों जो सतह हैं किसी ना किसी पदार्थ की बनी हुई होंगी, किसी ना किसी पदार्थ की बनी हुई होंगी, तो ये एक दूसरे के ऊपर से इस प्रकार से निकलेंगी। तो यहाँ पे भी वही सेम टू सेम घटना होगी जो अपने पास फर्स्ट लेक्चर के अंदर हो रही थी। इन दोनों के जो परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन है वो आपस में दूसरे में गुथेंगे और जैसे आप इनको अलग करेंगे तो यहाँ पे ये दोनों आवेशित हो जाते हैं और उसकी वजह से कौन सा बल लगता है, विद्युत चुंबकीय बल लगता है, जो विद्युत बल बोलते हैं अपन, वो वाला लगता है। अपन ने इसको अलग से डिस्क्राइब कर लिया, घर्षण बल नाम दे दिया कि अपन घर्षण के अंदर इसको पढ़ लेंगे, ये पहले से डिस्क्राइब था। उसके बाद में मूलभूत बल बनाए गए कि सारे के सारे किसी एक में डाल दीजिए, क्योंकि जब भी अपन साइंस की स्टडी करते हैं तो इस प्रकार से करते हैं कि या तो आप एकीकरण कर लीजिए, जो चीजें एक जैसी हैं उनका एकीकरण कर लीजिए, मतलब उस समूह को एक साथ पढ़ लो, या जो डिफरेंट हैं उनको अलग अलग पार्ट कर लीजिए, छोटे छोटे पार्ट बना लीजिए। तो अपन ने एकीकरण कर लिया बलों का 4 भागों के अंदर। इसी प्रकार से जैसे मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिख रहा हूँ, कुछ भी लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे ये जो इंक है वो यहाँ पे इस बोर्ड पे चिपक रही है, वो भी किसकी वजह से चिपक रही है, ये विद्युत बल की वजह से चिपक रही है। जैसे मैं यहाँ पे उस पर रखता हूँ तो रखने के बाद में जब चलाता हूँ तो वहाँ पे भी घर्षण लगता है और उसकी वजह से यहाँ पे जिसके इलेक्ट्रॉन कमजोर होते हैं वो अपनी ओर खींच लेता है, बोर्ड अपनी ओर खींच लेता है, ऐसा है, ठीक है। तो ये थे हमारे कंपेरिजन इन दोनों के अंदर, विद्युत बल और चुंबकीय बल के अंदर। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे अपन अध्यारोपण का सिद्धांत। ओके बाय, टाटा।